तो सोचो, बहुत पुराना मेरा कनेक्शन है। मैं ऐसे नहीं निकल रही हूँ, मैं ऐसे नहीं हूँ। मेरे देखो, ये देखो साथ में मंदिर ही बना रखा है मैंने। मेरा बेटा हैरान था कि बोले एक ठाकुर जी लाए थे, 2 मूर्ति रखी थी, सिर्फ ऐसे ही रख, सिंपल सा। जब हम आए थे ना इस घर में, ऐसे ही रख दिया था, सिंपल सा हैं। और उसके बाद एक ही था। फिर ये दराज थे, इस दराज को खोला मैंने, दराज को खोला, दराज बढ़ गया, खाली कर दिया दराज को। उसके ऊपर ना बाहर से ड्राइंग बोर्ड आता है, वो लगा दिया इसके नाक का, पूरा कपड़ा आ गया। और हमारे पास सोफ़ा है, उसकी जो छोटे छोटे सेटी नहीं मिलती, 2 सेटियाँ मिलती है, बड़ा सोफ़ा होता है, तो उसकी एक सेटी ला के इसके आगे लगा दी, तो वहां तक चला गया। मेरा बेटा कहता है एक और लगा दो, वहां तक चला जाएगा ड्रेसिंग टेबल के पास। कह रहा तुम्हारा बस ना चले, वहां तक चलो दो। मैं कहा वो इधर नहीं फैल रहा था, तो लंबाई में फैल रहा था, मैंने वहां फैला लिया। अभी अभी इतना सामान आने के बाद भी अभी मेरा सामान अभी वो नहीं है, क्या कहते हैं, मेरे पास ना वो आइस बॉक्स रखा है ब्लू कलर का, तो वो पैक हो जाता है, उसमें अभी सामान है मेरा बाकी। अभी भी पूरा नहीं आया मेरा सामान मंदिर का, अभी भी पूरा नहीं आया। और ठाकुर जी के कपड़े उस दिन अटैची निकाली मैंने, और वो उसमें से नए निकाले, क्योंकि वो थे ना शनील वगैरह के थे, तो सर्दी में वो पहनाने थे। वुलन के मेरे पास 2 ही निकले, तो एक धोती एक पहनाती हूँ, दूसरा निकला ही नहीं वुलन का। तो वही मैं सोची थी, एक तो ठाकुर जी मेरे इतने से हैं, और वो आजकल ना मोटी वाली वूल के बनाते हैं, तो वो पूरे ढक जाते हैं, सेंटा क्लॉज बन जाते हैं बिल्कुल। तो मैं क्या करती हूँ, अब मैं सोची पोंचू टाइप बनाती हूँ, पहले नीचे शनील का पहना, पहले कोई सा भी वो ड्रेस बना के उसके ऊपर स्वेटर था, फिर ऐसा कुछ पहना दूँ जो ऊपर से ही पहना दूँ, कि ताकि वो नीचे भी कवर अप रहे। नीचे भी इनके आसन ऊन वूल वाला बिछाती हूँ मैं चौकी के ऊपर। तो सोचो कि मैं कितना मैंने उस टाइम से करती आ रही हूँ मैं। तो इसमें हम लेके जाते थे, फिर शादी हुई, फिर मेरी बहन लेके जाती थी। सही बताऊँ तो ये फिर मैं छोड़ आई थी जब मेरी शादी हुई थी ना, तो शादी के बाद कहाँ चला पाती, कहाँ मैंने वहाँ मंदिर जाने देंगे, मुझे साल भर निकल रही थी, अब बेटा होने वाला था। जब बेटे होने के बाद सब छोड़ दिया था। इवन जब मेरा रोका हो रहा था ना, तो जब शाम को रोका हुआ, मैं खाने वाने के लिए सब कहने लगे खाना खाए, तो मेरी नियम था कि मैं जोत नहीं जलाऊंगी तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो अब ये जिसे रोकना था सब खाना वाना खाए, क्योंकि रोकने वाले दिन मैं गई नहीं थी बाहर, शाम को जोत जलानी थी। फिर मेरी बहन पहले जोत जला के आई, फिर मैंने खाना तो खाया था, पर ऐसे ही मेरा मन नहीं था। खैर खाना क्या खाना था, तो मैं खा ही नहीं रही थी, सब लोग पर जिद थे कि खाना तो खाना ही है। तो जला के आई, तो थोड़ा बहुत जो मुँह में डालना था मैंने डाल लिया था। तो फिर मेरी बहन बबली वो जलाने लग गई थी, ये डब्बी वो लेके जाती थी। जब उसकी शादी हो गई, जब मैं मंदिर का सामान लेके आई थी ना, जब ठाकुर जी का भी मैं अपनी बहन के बाद लेके आई थी, जब उसकी शादी हो गई थी ना, तो कोई करने वाला नहीं था, तो पापा के पास ऐसे ही पड़े हुए थे, तो फिर पापा भी केयर नहीं कर पा रहे थे। तो फिर मैं सामान, और उसमें भी ये डिब्बी भी आ गई थी मेरी, और ठाकुर जी आए थे, और भी थोड़ा बहुत सामान था जो मैं लेके आई थी अपने साथ। तो मेरे उससे लगता ही होगा कि जब मैं इस तरह की बातें बताती हूँ तो कितनी खुशी से, कितनी उससे बताती हूँ। तो ये देखो कितनी पुरानी पुरानी चीज़ें हैं। तो जो लोग कहते हैं मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मुझे वेश्या बनाने में लगे हुए हैं, शायद मेरी कोई फोटो भी डाली होंगी आजकल इस तरह से आई हुई हैं, तो फिलहाल मुझे पता नहीं। अगर जिस दिन मुझे पता चल गया, और अगर ये किसी की हुई, तो उसे ऐसे पकड़ के ना रोड पे चप्पलों से मारूंगी, चप्पलों से मारूंगी उसको। एमएमएस या वीडियो बनाने का बड़ा शौक होगा, एडिटिंग करने वाला, तो मैं उसको चप्पलों से मारूंगी, और उसको नंगा करके मारूंगी। उसके बदन पे अगर मैंने कच्छा भी ना छोड़ा ना तब, क्योंकि उसको नंगा करने का बड़ा शौक है ना दूसरे को। उसके बाद मैं ये नहीं देखूंगी कि वो आदमी है मैं औरत है, मैं उसको पूरा नंगा करके रोड पे मारूंगी। देखना, मैं कोई लिहाज और कोई शर्म नहीं करूंगी, मैं उसको पूरा नंगा करके, देखना, पूरी रोड पे मारूंगी। कोई बात नहीं, एक बेटे की माँ हूं मैं, शादीशुदा हूं मैं, ठीक है। 19 साल का बेटा है मेरा, उसको बख्शूंगी नहीं। बस ऊपर वाले से वो दुआ कर कि कुछ बहुत मेजर ना हो कर दिया उस जिसने भी किया हो, जो मैं उसको मतलब बर्दाश्त ना कर पाऊँ, और इवन मैं उसको मतलब माफ़ी लायक ना हो, वो माफ़ी लायक ना हो। मतलब एक होती है गलती, एक होता है गुनाह। एक होती है गलती, एक होता है गुनाह। गलती माफ़ की जा सकती है, गुनाह माफ़ नहीं किए जा सकते। तो बस ये ध्यान करे जिसने भी किया होगा।